हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम करंट अफेयर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है वर्तमान में कौन क्या है। यानी कि जो सरकार होती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, अपने बीजेपी यानी एनडीए की जो सरकार है गठबंधन की, उसमें कौन कौन मंत्री है और कौन सा विभाग किसके पास है वो हम जानेंगे। बस छोटी सी वीडियो में बने रहिए अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे अपने भारत के प्रधानमंत्री जी की। तो प्रधानमंत्री जी तो खुद प्रधानमंत्री, ये भी एक पद है, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? श्री नरेंद्र मोदी। अब बात करें श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री, इन्होंने स्वयं के पास कौन कौन से विभाग रखे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट विभाग इनके अधीन है, याद रखना, परमाणु है, अंतरिक्ष है और कार्मिक जन शिकायत पेंशन मंत्रालय है, ठीक है। ये 4th ग्रेड एग्जाम में आपको पता है करंट अफेयर का कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ से कोई प्रश्न मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए, परमाणु ऊर्जा विभाग जो है वो इनके अधीन है, ठीक है। अंतरिक्ष विभाग इनके अधीन है, ठीक है। अब बात करें दूसरे जो इम्पोर्टेंट मंत्री है, आपको याद भी है, बाकी मैं आपको कुछ एक प्रश्न ऐसे बताऊंगा जो क्या पता इनडायरेक्ट रूप से आपको पूछे जाएंगे, कि आपको मंत्री ना पूछ करके आपको ये पूछ ले कि केंद्रीय कैबिनेट में वर्तमान में कितनी महिलाएं हैं जो कि मंत्री परिषद मतलब कैबिनेट में मंत्री है, ठीक है, कितनी राज्य मंत्री है, ठीक है। तो ये वाले मैं आपको यहीं से क्लियर कर दूंगा, तो आप बने रहिए अंत तक। और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अब देखिए, बात करते हैं कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह की। तो ये रक्षा मंत्रालय के अध्यक्ष हैं, मतलब रक्षा मंत्रालय इनके अधीन है। अमित शाह, इनके पास गृह मंत्रालय है। और एक इम्पोर्टेंट है सहकारिता मंत्रालय। 2025 क्या है? सहकारिता वर्ष भी है, ठीक है, याद रखना इसको। यूएनओ ने सहकारिता वर्ष घोषित कर रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं नितिन जयराम गडकरी। इनको कौन नहीं जानता, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो मैंने बहुत कुछ महीनों पहले बनाई थी, कि नितिन जयराम गडकरी ये सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय इनके पास है, ठीक है। अब बात करें श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, इनके पास कौन सी विभाग हैं? तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग और रसायन उर्वरक विभाग। तो आपको परिवार कल्याण न पूछ करके आपको रसायन उर्वरक मंत्रालय पूछ लेगा, तो आप बता देना श्री जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा रसायन और उर्वरक मंत्री हैं, ठीक है। थोड़ा फास्ट मोड में चल रहा हूँ तो देख लेना। अब देखिए, श्री शिवराज सिंह चौहान, ये कृषि और कल्याण मंत्री है, इन दिनों बहुत चर्चा में है, याद रखना। और क्यों ना हो, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इनके पास है। अब देखिए, केंद्रीय कैबिनेट में प्रथम महिला मंत्री आ चुकी है अपने साथ में। यानी मैं ये नहीं बोल रहा कि ये भारत की प्रथम महिला मंत्री है, ये नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि वर्तमान कैबिनेट में प्रथम महिला अपने सामने आ चुकी है, जो कि मंत्री है, कैबिनेट मंत्री हैं, श्रीमती निर्मला सीतारमण। इनको कौन नहीं जानता। इनके पास वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय है। तो आप वित्त मंत्रालय ना हो तो आप कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय देखकर घबरा मत जाना, यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप एकदम सटीक उत्तर देना निर्मला सीतारमण जी का, ठीक है। और ये है अपने चर्चित सुब्रमण्यम जी, कौन है? विदेश मंत्रालय इनके अधीन है, यानी विदेश मंत्री हैं वर्तमान में भारत सरकार में, ठीक है। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट है मनोहर लाल जी खट्टर। ये क्या है? आवास और शहरी कार्यालय मंत्रालय। यानी जितने बुजुर्ग होंगे उनको आवास घर गृहस्थी में आपको बताइए, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। आवास और शहरी कार्यालय मंत्रालय, ठीक है, इनके अधीन है। अब बात करें बिजली मंत्रालय भी इनके अधीन है, ठीक है। बिजली का कार्य भी मनोहर लाल जी देखते हैं। बात करें HD कुमार स्वामी, इनके पास इस्पात मंत्रालय है। इंपॉर्टेंट तो यही है, भारी उद्योग यानी हैवी इंडस्ट्रीज़ इनके पास है, ठीक है। याद रखना, भारी उद्योग मंत्री कौन है? HD कुमार स्वामी। और बात करें पीयूष गोयल जी, ये देखिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री है, यानी उद्योग मंत्री आएगा, ठीक है। कौन है? पीयूष गोयल जी। उद्योग मंत्री कौन? पीयूष गोयल। अब देखिए श्री धर्मेंद्र प्रधान, ये भारत के शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री कौन? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। इनको देखिए जीतन राम मांझी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। अब देखिए, आपको पूछेगा वर्तमान में भारत के MSME मिनिस्टर कौन है, तो आप बताना जीतन राम मांझी। यानी 3 जितना बड़ा मंत्रालय उतना बड़ा नाम इनका, ठीक है। एक्सपीरियंस है तभी कार्य कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू क्या मतलब, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, इनके पास 2 मंत्रालय हैं। राजीव रंजन के पास 2 मंत्रालय हैं, पंचायती राज मंत्रालय और पशुपालन डेयरी विकास मंत्रालय, ठीक है, यानी मत्स्य पालन विभाग। अब देखिए, पशुपालन और पंचायती राज मंत्रालय किनके पास है? राजीव रंजन सिंह। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है क्योंकि अपने सिलेबस में पंचायती राज विभाग, जो पंचायती राज टॉपिक होता है, वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए सर्बानंद सोनोवाल, इनके पास पौध परिवहन जलमार्ग मंत्रालय है, ठीक है, पौध परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय।
3 मंत्रालय नहीं है, एक ही मंत्रालय है, यानी कि इनके पास पोत वाला जो जलयान जो होते हैं वो मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनके पास कौन सा है, सामाजिक न्याय करते हैं। देखिए आप शक्ल से देख सकते हैं कि भाई सामाजिक कार्य करेंगे, आधिकारिकता मंत्रालय इनके पास है, यानी SCI डिपार्टमेंट है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अब बात करते हैं श्री किंजरापू राम मोहन नायडू, ये नागरिक विमान मंत्रालय इनके पास है। किंजरापू जी के पास कौन सा मंत्रालय है, विमानन मंत्रालय है कैबिनेट में। ठीक है, अब देखिए श्री प्रहलाद जोशी जी जो हैं, इनके पास उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वित्त मंत्रालय है। ठीक है, नेक्स्ट है श्री जुएल ओराम, ये जनजातीय मंत्री हैं भारत सरकार के। नेक्स्ट है अपने इम्पोर्टेंट है अश्विनी वैष्णव जी, इनके पास रेल, सूचना प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कार्य करते हैं, बहुत ही मतलब पढ़े लिखे हैं, तो याद रखिए। और अपने राजस्थान से आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए श्री गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय, यानी गिरिराज सिंह के पास कपड़ा मंत्रालय है। और श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कौन सा है, संचार और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी नहीं, मतलब नया चेहरा है, इम्पोर्टेंट पर्सन बनेगा, क्योंकि आपको पता ही है राजनीतिक हलचल होती है, इनके कारण ये आए थे बीजेपी में, तो बहुत ही इनको मंत्रालय दिया गया है, क्योंकि ये भी एक राजघराने से आते हैं। अब देखिए श्री भूपेंद्र यादव, इनके पास कौन सा मंत्रालय है, पर्यावरण और वन मंत्रालय है, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके पास संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय है। अब देखिए दूसरी महिला आ चुकी है जो वर्तमान कैबिनेट में मंत्री है, कौन है, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, महिला और बाल विकास मंत्रालय इनके पास। अगर प्रश्न आएगा तो बिल्कुल गलत मत करना, अन्नपूर्णा जी के पास महिला और बाल विकास मंत्रालय है। श्री हरदीप सिंह पुरी, इनके पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। किरण रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक मंत्रालय इनके पास है। किरण रिजिजू के पास संसदीय कार्य मंत्रालय है। ठीक है, और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इनके पास है। अब देखिए मनसुख एल मंडाविया, ये श्रम रोजगार मंत्रालय इनके अधीन है और युवा कार्य खेल मंत्री भी हैं। ठीक है, अब आपको प्रश्न यहाँ से कम देखने को मिलेगा, लेकिन आपको प्रश्न देखना ये है कि कल को पूछ ले, कि जैसे यही पूछ ले चिराग जी चर्चित हैं, पूछ लेंगे। अब आपको पता ही है खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं भारत सरकार में। अब देखिए जी किशन रेड्डी जो हैं, इनके पास 2 मंत्रालय है, कोयला और खान मंत्रालय। ठीक है, जी किशन रेड्डी 2 मंत्रालय हैं, कोयला और खान मंत्रालय। अब देखिए श्री CR पाटिल, इनके पास कौन सा मंत्रालय है। अब देखिए CR पाटिल के पास, ये अपने जल मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री हैं भारत सरकार के। बहुत ही एक बार शायद प्रश्न पूछ भी लिया गया है इनसे। श्री CR पाटिल, ये जल शक्ति मंत्रालय इनके पास में है। अब देखिए हम बात करेंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव के, जो कौन है। सबसे पहले बात करते हैं राव इंद्रजीत सिंह, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय और योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। जितेंद्र सिंह, इनके पास विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भू विज्ञान मंत्रालय है। अब देखिए अर्जुन राम मेघवाल, ये कानून और न्याय मंत्रालय, जो कि राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास कानून और न्याय मंत्रालय का। अब बात करें श्री जादव प्रताप राव गणपत राव, इनके पास स्वतंत्र प्रभार है होम्योपैथी मंत्रालय का। ठीक है, और जयंत चौधरी जो हैं, इनके पास कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार है। ठीक है, जयंत चौधरी। अब राज्य मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री में श्री राव इंद्रजीत सिंह, इनके पास संस्कृति मंत्रालय है और आप इनको देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। श्री अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य मंत्री हैं। ठीक है, जितेंद्र सिंह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है और कार्मिक जन शिकायत पेंशन मंत्रालय इनके पास है, यानी ये राज्य मंत्री हैं उनमें। अब देखिए यहाँ पर 2 महिलाएं हैं, वो आपको मैं थोड़ी पहले ही बता देता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता। अब देखिए यहाँ पर 2 महिलाएं हैं, एक है श्रीमती खड़से रक्षा निखिल। ठीक है, इनके पास युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय है, राज्य मंत्री हैं, युवा कार्य और खेल मंत्रालय की राज्य मंत्री हैं खड़से रक्षा निखिल। ठीक है, इनका नाम थोड़ा
आपको सुनने में अलग डिफरेंट लग रहा होगा, विचित्र लग रहा होगा, लेकिन ये नाम है और ये एक हम में से ही एक मतलब इंसान है और एक राज्य मंत्री के तौर पर अभी कार्यरत हैं। अब देखिए, श्रीमती सावित्री ठाकुर, ये राज्य मंत्रियों में दूसरी महिला है। राज्य मंत्री में कितनी महिला? 2 महिला, एक श्रीमती खड़से रक्षा निखिल, दूसरी श्रीमती सावित्री ठाकुर। तो सावित्री ठाकुर जी के पास महिला और बाल विकास मंत्रालय का ही राज्य मंत्री का प्रभार है, ठीक है। और एक महिला और जिनका नाम है श्रीमती निम्बूबेन जयंतीबाई बामभणिया, ठीक है, इनका नाम है, इनका जो मंत्रालय है वो है उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ठीक है। ये है कुछ इम्पोर्टेंट मंत्रालय और मंत्री और कैबिनेट मंत्री। तो आप वीडियो को देखिए और थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। आपको कोई प्रश्न देखने को मिले तो उस पर टिक करके आइएगा। एक प्रश्न की दौड़ होती है एग्ज़ाम में, आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट होता है एक प्रश्न। ये भारत सरकार का राष्ट्रीय पोर्टल है और आपको एकदम आज तक के लेटेस्ट डेटा मैंने आपको यहाँ से पढ़ा दिया है और आपको पढ़ना आपकी वो है। वीडियो देखें और वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।